एक लड़की जिसकी उम्र महज 20 साल होती है, जो पिछले 5 सालों से एक लड़के के प्यार प्रसंग में होती है, उसके साथ जीने मरने की कसमें खाने लगती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का उससे मिलने के लिए उसे जंगल में खेतों पर बुलाता है और फिर इसका वो फ़ोन चेक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि मेरा फ़ोन खुद का पर्सनल है, मैं तुम्हें इस फ़ोन को नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़का होता है वो खुद वहाँ पर पड़ा हुआ एक पेचकस उठाता है और अपनी इस प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट पर, इसके शरीर पर 36 बार हमला करता है। दोस्तों, पूरे शरीर को गोद कर रख दिया जाता है। उसके बाद इस लड़की की तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। लड़का वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है और जब इस मामले का खुलासा आसपास के लोगों के पास आता है, इन लड़के लड़कियों के माता पिता के पास पहुंचता है, तो हर कोई व्यक्ति इस पूरी घटना को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा इन्होंने क्यों किया था, इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी। दोस्तों, आप लोग भी पूरे मामले को अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और इसी का एक मैनाडेर इलाका पड़ता है। यहाँ पर रहने वाली सायरा, जिसकी उम्र 20 साल होती है, जो अपने माता पिता के साथ गांव में आराम से रहा करती है। माँ का नाम सफ़ीना होता है। दोस्तों, 1 जून 2025 का वाक़या होता है जब सायरा खेतों पर सुबह सुबह चली जाती है और उसके बाद उसकी माँ भी खेतों पर जाती है। तो वहाँ जाकर देखती है बेटी तो खेतों पर है ही नहीं, पता नहीं आज वो कहाँ चली गई। माँ तरह तरह के विचार अपने दिमाग में रखती है। कभी तो सोचती कि शायद वो घर चली गई होगी, कभी सोचने लगती है कि पता नहीं मेरी बेटी मुझे बिना बताए कहाँ जा सकती है। दोस्तों, ऐसे करते करते वो अपने कामकाज में लगी रहती है और उसे शाम हो जाती है। जैसे ही शाम को वो घर आती है, अपने पति से पूछने लगती है कि तुमने सायरा को देखा क्या, सायरा कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो यहाँ पर जो उसका पति होता है वो कहने लगता है सायरा तो तुम्हारे साथ खेतों पर होनी चाहिए, वो खेतों पर नहीं है क्या। तो यहाँ पर जो माँ होती है सफ़ीना, वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, सायरा तो खेतों पर है ही नहीं, मुझे वो आज मिली ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो पति पत्नी होते हैं दोनों एकदम से हरकत में आते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। पुलिस वाले कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी बालिग है, ऐसी छोटी मोटी बच्ची नहीं है कि वो खुद खो जाएगी, शायद वो कहीं किसी काम से गई होगी, आप कल तक इंतज़ार करो, कल तक आ जाएगी, नहीं तो फिर हम भी तुम्हारे साथ उसे खोजने में लग जाएंगे। इधर जो माता पिता होते हैं उन्हें जरा सी भी शांति नहीं होती, वो रात भर अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते हैं, उनकी सहेलियों में बातचीत करते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है 2 जून को भी ये इधर उधर के इलाके में पूरी खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं भी सायरा का कोई अता पता नहीं चलता। और 2 जून की जैसे ही शाम होती है, एक जब्बार नाम का व्यक्ति होता है जो अपने मक्के के खेतों को देखने के लिए जाता है। जो नवादा रोड के पास एक मंदिर है, वहाँ पर उसके खेत होते हैं, वहाँ पर वो अपने खेतों को देखने के लिए जाता है। तो वहाँ जाने के बाद जो दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक लड़की जो नग्न अवस्था में और बिल्कुल खूनम खान पड़ी हुई है, उसके शरीर में छिद्र हुए पड़े हैं, मानो कितनी बेरहमी के साथ इसको मौत के घाट उतारा गया है। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। इधर जो माता पिता होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब माँ सफ़ीना से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि एक रफ़ी नाम का लड़का है जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल है, वो हमारी बेटी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करता था। दोस्तों, अब रफ़ी के बारे में जानकारी लगाई जाती है तो रफ़ी अपने घर से फ़रार होता है। फिर पुलिस दबिशें देकर उस रफ़ी को गिरफ्तार करती है
जब रफ़ीक को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद जो खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रफ़ीक से जब बातचीत की जाती है तो रफ़ीक कहता है कि हाँ मैंने ही इसको मारा है। अब उससे पूछा जाता है कि तूने इसको क्यों मारा है, तो वो कहता है कि मैं ये कहानी पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। आज से पिछले 5 साल पहले से हम दोनों का आपस में रिलेशन है, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में हैं, लेकिन यहाँ पर जो सफ़ीना है यानी कि सायरा की माँ, वो हमारे इस रिश्ते से राज़ी नहीं थी। उसके पापा भी हमारे रिश्ते से राज़ी नहीं थे, कोई भी इनमें से राज़ी नहीं था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों क्यों ना यहाँ से भाग चलें, भाग कर शादी कर लें। फिर इस सब के लिए हम प्लान ही बना रहे थे। और 1 जून 2025 को जब सायरा मुझसे मिलने के लिए खेतों पर आती है तो मैं उससे कहता हूँ कि एक बार मुझे अपना फ़ोन दिखाना। वो मुझसे फ़ोन दिखाने के लिए मना कर देती है। जब भी मैं उसको फ़ोन किया करता तो उसका फ़ोन कई बार बिजी आया करता, व्हाट्सएप पे देखता तो वो मुझे ऑनलाइन दिखाई देती। तो इस तरह से मेरे अंदर ऐसा शक बैठ गया था कि ये किसी और लड़के से बातचीत कर रही है, ये तुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। मैं बहुत बुरी तरह से टूट जाता हूँ। उससे फिर बार बार कहने लगता हूँ तो मुझे अपना फ़ोन दिखा दो, लेकिन वो मुझे अपना फ़ोन नहीं दिखा रही थी। सफ़ी होता है वो बताता है कि हम पहले ही एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके थे और अब जो लड़की होती है उसके कपड़े उतरे हुए थे, तभी मैं वहाँ से वो पेचकस उठाता हूँ और उसके प्राइवेट पार्ट पर ताबड़तोड़ हमला कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसे वहीं पर लहूलुहान कर दिया जाता। 36 बार उसके शरीर पर उस पेचकस से वार किए जाते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर वो फरार हो जाता है। दोस्तों पूरा मामला सुन रही होती है तो रफ़ीक की ही तहरीर पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक लड़का जो एक लड़की के साथ 5 सालों से प्यार प्रसंग में है और एक शक की वजह से उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। दोस्तों अगर उसे शक भी था तो उससे पहले बात करनी चाहिए थी, इस तरह से उसे ये कदम नहीं उठाने चाहिए थे। आज उसने जो कदम उठाए उनकी वजह से जो उसकी प्रेमिका है वो तो इस जहां में नहीं है, आज वो खुद जेल के अंदर चला गया है। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमें सीख देने वाली होती हैं। ऐसा कदम उठाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। उसने बहुत ही गलत कदम उठाया था। दोस्तों आपकी यहाँ पर क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनके आज हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो मोनू जैन का आता है, विजय ने गलत किया। दोस्तों दूसरा जो कमेंट आता है वो रामकरण वर्मा का आता है, वो कहते हैं कि विजय ने बहुत सही किया। तीसरा जो कमेंट आता है वो राम निहोर यादव का आता है, वो कहते हैं विजय ने बिल्कुल सही किया। जो अगला कमेंट आता है राम मिलन सिंह का आता है, विजय ने जो कदम उठाया वो सराहनीय है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। दोस्तों अगला जो कमेंट आता है वो आता है माही उमर का, जब 2 दिलों में प्यार हो उनको अच्छा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस अगला जो कमेंट आता है वो NA उपाध्याय का आता है, वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी कहानी बताई, लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, एक लड़की की ज़िंदगी बचाई, उसके जीवन के लिए लंबी आयु भगवान प्रदान करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट आता है पप्पू कुमार का आता है, वो कहते हैं विजय ने सही किया। उसके बाद जो कमेंट आता है मजदाकिर सीख का आता है, वो कहते हैं कि बात मोहब्बत की है, शादी की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो साहिब विक्रम का आता है, वो कहते हैं कि गुड, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगला जो कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का कमेंट आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी गहराई से जो आपने कहानी को बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जयमल राम का कमेंट आता है, आपकी कहानी बहुत अच्छी है जी, विजय ने सही किया, दिल की गहराई से आपका भी धन्यवाद। उसके बाद ताराचंद शर्मा जी लिखते हैं विजय ने जो किया वो बहुत सही किया। आता है वो बनवारी मोट का आता है, वो कहते हैं कि विजय ने बिल्कुल सही किया। बनवारी लाल जी मोट टिठार तहसील सुरतलगढ़ जिला श्री गंगानगर से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सुखी रहें और अच्छे से अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें। नमस्कार, जय हिंद,